गोरखपुर स्कूल से रैली निकली है सेक्टर 9 के आर्य समाज में, इस रैली के विषय में कुछ बताएंगे? ये रैली प्रतिवर्ष होती है और ये केंद्रीय आर्य समाज सेक्टर 7 वाले ऑर्गेनाइज करते हैं। इसका ही बहुत ही सुंदरतम रूप में ये गुरुकुल सेक्टर 20 से चलकर आर्य समाज सेक्टर 9 में आई है। ये स्वामी दयानंद जी के जन्म उत्सव को मनाने के लिए प्रतिवर्ष होती है और इसमें ट्राई सिटी के सभी स्कूल पार्टिसिपेट करते हैं। और इस बारी तो क्या करने थे, सड़क पर इतना रश था, इतना वेल ऑर्गेनाइज था कि बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तो मुझे लगता है इस बारी तो पंचकूला जयकोश के जयकारे से गूंज उठा कि आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती है, वेद का झंडा ऊंचा। और आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को इसके बारे में? आज के जो रैली में कितनी टोटल झांकियां और कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है? देखो जी, 11 स्कूल के प्रति वर्ष स्कूल में कम से कम 200 से 300 बच्चे ने पार्टिसिपेट किया है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं और नंबर और भी ज़्यादा है, क्योंकि आर्य समाज जितने भी हैं चंडीगढ़ में, पंचकुला में, उसके कार्यकर्ता भी इसमें भागीदार रहे। और इस झांकी के बारे में जितना कम कहा जाए, ये वार्षिक उत्सव होता है आर्य समाज का एक प्रकार से, जो कि हवन के साथ आरंभ हुआ था। और इसका प्रारंभ 3 दिन पहले 9 समाज में ही किया गया था, सेक्टर 9 के आर्य समाज में, जहाँ पर बहुत अच्छे प्रवचन दिए गए, बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और आर्य समाज के और लोग किया। तो मैं आप सबको बधाई देती हूँ इस शुभ अवसर पर और सबके लिए यही कहना चाहती हूँ कि आप आइए और यज्ञ को अपनाइए और एक आर्य जीवन जो है वो व्यतीत कीजिए। आर्य जीवन यही कहता है सत्य की राह पर चलना और अच्छे कर्म। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार सर, आज महर्षि दयानंद जी के जन्मोत्सव पर 202वें जन्म दिवस पर यह रैली निकाली गई है। इस उपलक्ष्य में आप क्या कुछ बताएं? ये ट्राई सिटी जो है चंडीगढ़, पंचकूला और मोहाली, यहाँ की केंद्रीय सभा की तरफ से स्वामी दयानंद का जन्मदिन हर वर्ष हम मनाते हैं। इस बार भी 202वां बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसलिए सारे ट्राई सिटी के हमारे आर्य समाजी भाई सभी इकट्ठे हुए हैं और एक शोभा यात्रा का हमने व्यवस्था की। इस शोभा यात्रा में कितने विभिन्न अतिथि शामिल हुए? मुझे लगता है लगभग 5000 के करीब तो बच्चे हैं और चंडीगढ़, पंचकूला, मोहाली, रोपड़, डेराबस्सी, सूरजपुर, यहाँ सबसे हमारे आर्य समाजी भाई आए और लगभग मुझे लगता है उनका भी नंबर 1000 से ऊपर। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ। स्वामी जी का आशीर्वाद है और आज उनके हम जन्मदिन को मना रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। सर, आम जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं आज के दिन के लिए? यही चाहते हैं कि स्वामी दयानंद जी का जो दिखाया हुआ मार्ग है उस पर चले और वेदों की तरफ लौटें ताकि सबका उद्धार। सर, आपका नाम बताएं जरा। आचार्य जयवीर वैदिक, धर्माचार्य आर्य समाज सेक्टर 9 पंचकूला। ये आप जो एक जन सैलाब देख रहे हैं, ये आर्य समाज की विचारधारा का द्योतक है। महर्षि दयानंद ने कोई अपना मत नहीं चलाया, तो एक ऐसा वैचारिक संगठन जो गुरुडम पर प्रहार करता है, पाखंड को दूर करता है, अंधविश्वास की परंपराओं को दूर करता है और सीधा हमें सत्य सनातन परंपरा से, वेद ही सनातन है। वेद में मानवता का पाठ है, वेद में मानव मात्र के कल्याण का उपदेश परमात्मा ने दिया है। तो युग प्रवर्तक, समाज सुधारक, क्रांतिदर्शी महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी ने इसी वेद मार्ग का अनुसरण किया और ब्रह्म ऋषि ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत ऋषि मुनियों की जो वैदिक संस्कृति थी उसका जीवन में पालन किया और पूरा जीवन जो है वेद के प्रचार में, मानव जाति की रक्षा के लिए और वैदिक धर्म की रक्षा हेतु उन्होंने संघर्ष करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। तो उस महामानव के जन्मोत्सव को ये केंद्रीय सभा चंडीगढ़ पूरी आर्य संगठनों के साथ और हमारे
जो डीएवी शैक्षणिक संस्थान है उनके बच्चों और प्राचार्य महोदय शिक्षक परिवार के साथ और आर्य परिवारों के साथ जो ऋषि प्रेमी हैं, वेद प्रेमी हैं, यज्ञ प्रेमी हैं, एक भारी जन सैलाब और पूरे जो है पंचकुला नगर में इस त्रय नगर की ओर से सभा का आयोजन किया गया, जो सेक्टर 20 द गुरुकुल आर्य समाज से प्रारंभ हुई और इस समय आप जो कार्यक्रम का समापन स्थल है आर्य समाज सेक्टर 9 पंचकुला की पवित्र भूमि के ऊपर खड़े हुए हैं। तो हम समस्त समाजों की ओर से और केंद्रीय सभा की ओर से और हमारे जितने भाई बहन पुरुषार्थी, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, जिन्होंने बड़ा आज इस पद यात्रा में, शोभा यात्रा में अपने जीवन को भी गौरवान्वित किया और एक आर्य समाज का परिचय दिया, संगठन का परिचय दिया, तो हम आर्य समाज की ओर से और पूरे मानव जाति को हम इसकी बधाई, शुभकामनाएं देते हैं। तो आओ हम सब ऋषि मार्ग के पथिक बने, वेद मार्ग का अनुसरण करें, जीवन में धर्म का आचरण करें, सत्य का उपदेश करें, धर्म का आचरण, अर्थ का उपार्जन, भोगों का उपभोग और मोक्ष की प्राप्ति, यही मानव जीवन का ध्येय है। तो इसकी प्राप्ति करें, इस भाव के रूप में शोभा यात्रा को निकाला गया। थैंक यू जी। आज जो शोभा यात्रा आपने पूछा जैसे कि शोभा यात्रा किस तरह की रही, तो मैं ये कहना चाहूँगा ये जो शोभा यात्रा का जो श्रेय सारा जाता है महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी को जाता है कि जो उन्होंने आज़ादी का जो बुगल बजाया था वो उनकी कृपा से ही हम आज इस आज़ाद भारत में जो घूमने का जो हमें अवसर मिला है वो महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी की कृपा से मिला है। और महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी ने महिलाओं के लिए जो योगदान उनका रहा है वो भी काफ़ी सराहनीय रहा है। नहीं तो महिलाओं को घर से बाहर निकलने की आज़ादी नहीं थी। आज आप देख रहे होंगे इस हमारी शोभा यात्रा में महिलाएं भी कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर, गले में ओम का पटका डालकर कितनी आज़ादी के साथ इस शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं। वो सब उन्हीं की कृपा की वजह से ऐसा हुआ है। नहीं तो हमारी महिलाओं को पहले वेद को पढ़ने की भी, मंत्र, गायत्री मंत्र बोलने की भी इजाज़त नहीं थी। उनके आने से भारत में जो विकास जो हुआ है, इस बात का पढ़ने का, विशेष रूप से महिलाओं का। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बने थे श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने भी एक बार कहा था कि मैं बनी हूँ तो केवल और केवल महर्षि देव दयानंद की कृपा से ही आज इस आज़ाद भारत के प्रधानमंत्री बनने का मुझे अवसर मिला है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि महर्षि देव दयानंद परमात्मा का ही दूसरा रूप हम कह सकते हैं कि उन्होंने जो मानवता के लिए जो योगदान उन्होंने दिया है, इतना बड़ा योगदान आज तक भी कोई महापुरुष देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए हम उस महर्षि दयानंद का उपकार जीवन पर्यंत हम भुला नहीं सकते हैं। उनका जो ऋण हमारे ऊपर है हम उतारने की कोशिश करते हैं। शोभा यात्रा के माध्यम से उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलने का जो हमारा प्रयत्न होता है, यही सच्चा उनके लिए हमारा समर्पण होता है और यही होना चाहिए। तो पुनः एक बार फिर मैं केंद्रीय सभा की तरफ से आर्य समाज गुरुकुल को और आर्य समाज सेक्टर 9 के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने निवेदन किया था कि इस बार ये शोभा यात्रा आर्य समाज सेक्टर 9 पंचकुला में और सेक्टर 20 गुरुकुल स्कूल से निकलकर यहाँ तक पहुँचे। तो हमने उनका निवेदन स्वीकार किया और हमें भी बहुत अच्छा लगा कि पहली बार कई वर्षों के बाद हम इस माहौल से आकर गुजरे हैं। तो आज पूरा का पूरा पंचकुला का माहौल जो था पूरा रंगमय हो गया। आप देख रहे होंगे सबके गले में जो पटके डले हुए हैं केसरी रंग, पूरे ध्वज के साथ आप देख रहे होंगे कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चे, झांकियाँ आप देखेंगे, बच्चों ने लगातार 15 दिन हो गए हैं इसकी तैयारियां करते हुए और समाजों के भी सभी अधिकारी 15 दिन से लगे हुए हैं इस शोभा यात्रा को अच्छे रूप में देने के लिए। तो पुनः मैं अपने केंद्रीय सभा की तरफ से, अपने प्रधान जी की तरफ से आर्य समाज सेक्टर 9 के सभी अधिकारियों को और पंचकुला में जो गुरुकुल स्कूल है उनके सभी अधिकारियों को हृदय से आभार व धन्यवाद और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को नहीं विराम देता हूँ। आज हमारे लिए एक बहुत महान व्यक्ति का जन्मदिन। आप बोलते रहो। और पाखंड था, आज हम जिस व्यक्ति नजर आते हैं वो भी न होते। इस भावना से और उसका गहन चिंतन इतना जबरदस्त था कि यूरोपियन मुसलमान भी मानते हैं कि ये व्यक्ति
बिना यूरोपियन विचारों के प्रभाव हुए ही इतना गहन चिंतन रखता है ऐसा व्यक्ति, ऐसा विचारक तो हमारे यूरोपियन कंट्री में भी एक चाहिए। इस भावना से ये इतना उच्च कोटि का विद्वान था और किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है। उसका वेद के प्रति जो श्रद्धा था उसे वही ज्ञान दिया, सच के लिए मरा और सच के लिए ही जिया। तो इस भावना से आज के जो बच्चों ने कार्य स्कूल के जो करा है कार्यक्रम वो लाजवाब होता है। उनकी इतना आकर्षण है, रोचकता है, जो झांकियाँ देखने को मिलती हैं उसके पीछे कितना परिश्रम भी है। उनको हम धन्यवाद करते हैं और आज बनाकर हमें और बहुत प्रसन्नता हो रही है। ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि यह शोभा यात्रा निर्विघ्न हमारे स्थान पर आज पहुँच गई है। प्रणाम। महर्षि दयानंद जी के 202वें जन्मोत्सव पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज हम ट्राई सिटी में महर्षि दयानंद जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं। महर्षि दयानंद जी समाज सुधारक और पाखंड निवारक, सती प्रथा को बंद करने वाले, जितने भी कुरीतियाँ थी समाज में उनके तरफ उन्होंने सोचा और उसको दूर करने का प्रयास किया। महर्षि दयानंद जी की विशेष कृपा महिलाओं पर रही कि वेदों को पढ़ने का अधिकार दिया। नहीं तो उस समय के बारे में सोचे, जब कोई भी महिला मंत्र के कानों में उसके पड़ जाता था तो पिघलाकर शीशे उसके कानों में डाल दिया जाता था। साथ ही साथ कोई भी शूद्र अगर वेद मंत्र पढ़ता था उसको बहिष्कार कर दिया जाता था। महर्षि दयानंद जी ने कहा वेद सबके लिए है, क्योंकि वेद ही एक ऐसा विज्ञान है जो सबके जीवन से जुड़ा हुआ है। वेद पर चलकर ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। वेद पर चलकर ही श्री कृष्ण योगी राज भगवान की पदवी तक पहुँचे। एक महापुरुष थे, युग परिवर्तक थे, जिन्होंने समाज को बदलने का प्रयास किया। और अभी भी आर्य समाज एक ऐसी संस्था है जो बुद्धि के ताले खोलता है, तर्क देता है, तर्क वितर्क की बुद्धि पैदा करता है। हमारे स्वामी जी पहुँच चुके, स्वामी जी का बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी जी वैदिक धर्म की ऋषि ब्रह्मा से महर्षि पर्यंत समस्त ऋषि मुनियों की बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सर, आज जो ये झांकी निकाली गई है आर्य समाज के 202वें के जन्मदिन पे, इस पे कुछ विस्तार से प्रकाश डालें। देखिए, आज महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 202वीं जयंती के उपलक्ष्य में केंद्रीय सभा चंडीगढ़ के द्वारा पूरे नगर में बहुत भव्य और उत्साह के साथ में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस शोभा यात्रा के द्वारा हम लोगों ने संदेश दिया है, आर्य समाज ने उस समय इस देश में काम किया जब हमारा देश गुलाम था, अंधविश्वास, रूढ़ी, पाखंडों में देश झगड़ा हुआ था। उस समय आर्य समाज ने क्रांति पैदा की थी समाज में। आज भी वही चुनौतियां हमारे सामने हैं। तो आर्य समाज एक क्रांति का नाम है, एक आंदोलन का नाम है। आज सनातन धर्म पर संकट है, चारों तरफ से हम पर हमले हो रहे हैं, बौद्धिक हमले हो रहे हैं और भी तरह तरह की लड़ाइयों की इस देश में संभावनाएं हो रही हैं। इस समय में आर्य समाज को दिशा दे सकता है। आर्य समाज के सिद्धांतों पर चल करके, वेद के सिद्धांतों पर चल करके ही हमारा राष्ट्र का कल्याण संभव है। इसलिए इस शोभा यात्रा के द्वारा हमने जन जागरूकता का एक संदेश दिया है। लोग आर्य समाज को समझें, वेदों को समझें। महर्षि दयानंद ने नारा दिया था, बैक टू वेदास, यानी वेदों की ओर लौटो। जब तक हम वेदों के रास्ते पर चलते थे तब तक इस देश में ना तो कोई पंथवाद था, ना कोई जातिवाद था। पूरा विश्व एक परिवार होता था। वेद भगवान कहते हैं यत्र विश्वम भवत्यग्नीडम, पूरा संसार ही हमारा परिवार है। और जब तक हम वेदों के रास्ते पर चलते थे तब तक दुनिया खुशहाल थी, आपस में प्रेम था, सद्भाव था, भाईचारा था। लेकिन जब से वेद का रास्ता छूटा है तब से पंथवाद, जातिवाद, बहुत सारे ऐसे मतपंथ समाज में पैदा हो गए जो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो आर्य समाज वेदों की तरफ लौटने का संदेश देता है। वेद धर्म को हम लोग स्वीकार करते हैं। जिस रास्ते पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम चले, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चले, उसी वैदिक पथ पर चलने का समय आ चुका है और हमको लौटना पड़ेगा, नहीं तो दूसरा कोई उपाय बचने का नहीं है। धन्यवाद।